हेलो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जैसा कि तुमको पता है कि हम ज्ञान गंगा सीरीज, ठीक है, ज्ञान गंगा सीरीज के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा 2024 के में जो आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी मैथ के सवाल हैं उनके बारे में तुमको यहाँ बता रहे हैं। तो आज हम ज्ञान गंगा सीरीज का भाग 2 उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर ज्ञान गंगा सीरीज का भाग पहला ना अगर किसी ने देखा हो तो वो वीडियो में जाकर के देख ले। आज हम ज्ञान गंगा सीरीज का भाग 2 इसके बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए इसका पहला सवाल यहां से, ठीक है, इसमें देखिएगा y बराबर दिया है, y बराबर log sin x, ठीक है, ये इसका सवाल है, ठीक, y बराबर log sin x। इसमें देखना है तुम्हें, देखिए अब क्या करना है कि इसमें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो इसे हम करेंगे। तो देखिए इसके लिए दो विधि बताई थी। हमने बताया था इसे तुम चाहे तो मान करके लगा सकते हो, चाहे तो इसे यानी श्रृंखला विधि से। तो हम इसे दो विधि से आज तुमको इस सवाल को बता देंगे कि दोनों विधि में जो तुम्हें अच्छी लगे उसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है। तो पहले देखिएगा, पहले हम इसको बताएंगे कौन विधि से, ठीक है, इससे हम बताएंगे श्रृंखला विधि से, ध्यान रखना, ठीक है, इससे हम बताएंगे श्रृंखला विधि से। तो देखिएगा श्रृंखला विधि, इसमें क्या होता है, ठीक, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या है कि जैसे ये तुम्हारा दिया sin x, ठीक है, ये sin x, इस sin x को मान लेंगे t, ठीक है, हमने माना ये t है, तो यहाँ log t हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? log t। और log t तो अभी हमने बताया था कि जो log x का जो बेटा समाकलन, जो log x का जो अवकलन जो होता है वो 1/x होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे log t हो गया तो इसका हम करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया log t, तो log t करेंगे तो 1/ कितना हो जाए t। तो t जिसे माना था उसे हम यहाँ ले आएंगे, हमने sin x को माना था तो ये हमने यहाँ उठा कर इसे हमने यहाँ रख दिया, ठीक ना, इनटू, और जिसे हमने t माना था उसका हम पुनः क्या करेंगे, अवकलन ही करेंगे, राइट। हमने sin x को t माना, ध्यान देना, हमने sin x को t माना तो यहाँ log t हो गया। और जब हमने log t का जब अवकलन किया तो 1/t हो गया। जब इसका अवकलन 1/t आए तो जिसे हमने t माना था उसे हमने वापस रख दिया यहाँ पे। और जब इसे हमने वापस रख दिया और जिसे हमने माना तो उसका पुनः अवकलन जाकर कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे तो 1/sin x इंटू sin x, और sin x का जो यानी समाकल जो अवकलन होता है वो कितना होता है, cos x होता है। तो जी हमें यहां से प्राप्त हो गया कितना, यहां इसका गुणा करेंगे cos x हो गया, cos x अपॉन कितना हो गया sin x, और इसके बराबर जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, यहाँ पे cot x का होता है। ये एक तुम्हारा एक विधि से लग गया। अब यहां इसकी दूसरी विधि देखिएगा, ठीक है, इसकी दूसरी विधि के बारे में आइए कि वो कैसे लगते हैं। देखना यहां पे लिखा है y बराबर log sin x, ठीक। तो इसमें क्या करना पड़ता है तुम्हें कि क्या है कि बात बराबर है, यहां पे दिया गया sin t, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना, ठीक है, माना t बराबर कितना माना हमने sin x, ठीक। जब माना तो इसका हम क्या कर देंगे, यहां पे अवकलन करेंगे, ठीक है, यहां पे x करेंगे तो कितना हो जाए dt अपॉन dx, कितना हो जाएगा dt अपॉन dx, और sin x का करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, cos x हो जाएगा, राइट। अब यहां जो हमने t बराबर sin x माना इसे उठाकर यहां रख देंगे हम, तो y बराबर log कितना हो गया t हो गया log t। तो जब log t हो गया, हमने बताया था कि log x का या log t का जब भी हम अवकलन करते हैं तो 1/x आता है। तो इसी प्रकार से जब इसका हम करेंगे, ठीक है, तो y के तो dy अपॉन dt, ठीक है, लिखना अवकलन करने पर, ठीक। तो dy अपॉन dx, तो इसका करेंगे कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा t हो जाएगा, ठीक है, 1/t आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसे यहाँ पे उठाकर रखिएगा। क्या होता है dy अपॉन dx बराबर, ठीक है, dy अपॉन
dx बराबर कितना होता है dy अपॉन dt और dt अपॉन कितना हो गया dx। ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। तो अब हम क्या करेंगे इसमें मान रख देंगे। तो dy अपॉन dx तो dy अपॉन dt तो इसका कितना है 1 अपॉन टी और dt अपॉन dx का कितना है cos x है। ये हमने यहाँ पे उठा के रख दिया। t बराबर जब हमने जो माना था उसे वापस ले आएंगे। हमने t बराबर sin x माना था, इसे हम ले आएंगे यहाँ पे वापस। तो कितना हो जाएगा यहाँ sin x हो गया, यहाँ कितना मिल गया cos x मिल गया और ये दोनों इसके क्या cos x अपॉन sin x बराबर cos x अपॉन sin x आ गया। इसका फॉर्मूला कितना होता है cot x। ये इसका हमारा क्या हो गया उत्तर आ गया। तो हमने क्या किया कि इन दोनों इस सवाल की दो विधि से एक विधि होती है श्रृंखला विधि और एक होती है साधारण विधि के अनुसार, हमने इसको इस फॉर्मूले के माध्यम से लगा दिया। राइट, अब आया होगा समझ। जो तुम्हें अच्छी लगे उसको आसानी पूर्वक देख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका अगला सवाल। ठीक, अगला क्या कह रहा है सवाल, उसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। इनको जितने भी सवाल हम तुमको बताते हैं इनको एक एक करके रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर तुमने नहीं किया तो बहुत ज़्यादा या जाकर के पछताओगे, इसलिए इसे तुम्हें बहुत आसानी पूर्वक और ध्यानपूर्वक देखना है। अब देखिएगा इसका अगला सवाल, y बराबर tan x³। ठीक, इसका करना है। ठीक है, तो इसे तुम देखिएगा, ये बिल्कुल आसानी पूर्वक लगेगा सवाल। इसमें देखिएगा ये दिया है तो हम इसे किस विधि से श्रृंखला विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम किस विधि से कर सकते हैं, ठीक है श्रृंखला विधि से। ठीक, अब वो कहोगे कैसे, देखिएगा पहले यहाँ पे आइएगा। ये x³ दिखा है तो x को t मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, x को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। जब x³ को हम t मान लेंगे tan t मिला और tan t का अवकलन क्या होता है, tan x का अवकलन क्या होता है, तो इसका tan t होता है तो इसका होता है sec स्क्वायर x मतलब t हो गया और t हमने इससे माना था तो जिसे माना तो उसे हम वापस कर देंगे और जिसको मान चुके हैं उसका हम क्या कर देंगे अवकलन कर देंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखना। अब हम जब इसका करेंगे तो इसमें आ जाइए, देखिएगा तो sec स्क्वायर x³ और जब इसका करेंगे तो अभी हमने बताया था कि 3 को नीचे ले आओ और इससे एक घात कम कर दो बस, या x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। वो बात वही है कि इस घात को नीचे ले आओ इससे एक कम, ठीक है कर दो। तो ये मिल गया मैं 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x³। ये था इसका आंसर। ठीक, dy अपॉन dx ये तुम्हारा राइट रहा। ठीक, देखते जाइएगा एक एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमने एक एक करके सभी सवालों को लिया है। अगला देखिएगा जो इसका है सवाल वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक, देखना इसे कह रहा है सवाल कि यदि देखना यहाँ पे यदि y बराबर cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x है तो कहता है सिद्ध कीजिए क्या dy अपॉन dx बराबर -k2 sin 2x। ठीक, ये हो गया। इस बात में ध्यान रखना, ये सवाल तुम्हारा दिया गया है। ठीक, ये कह रहा है कि यदि y बराबर cos की पावर 4x माइनस sin की पावर 4x है तो सिद्ध कीजिए dy अपॉन dx बराबर 2 sin 2x। तो अब इसे तुम देखना, इसे हम कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्व। ठीक, तो इसे तुम्हें ध्यान से देखना है। तो जो हमारा सवाल दिया गया, देखिए क्या दिया गया है, ये करके दिया गया सवाल। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये घात के रूप में दिया गया 4 घात में। तो इसे हम क्या कर सकते हैं कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिएगा क्योंकि दुगुना कितना होता है 4 हो जाएगा, इसलिए ये लिख दिया हमने। यहाँ आ जाइएगा sin की घात 2x और की पावर 2। ठीक, एक हमने सूत्र यहाँ पे पढ़ा है, अगर ना पढ़ा हो तुमने तो देखिए हम लिख दिए यहाँ पे। जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ा a² - b²।
तो एक बार प्लस में लिखा जाता है, एक बार ये माइनस में लिखा जाता है। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक, जब इसका ये फॉर्मूला है तो यहाँ हम चलेंगे y बराबर, तो एक बार इसे लिखेंगे प्लस में, ठीक, एक बार इसे लिखेंगे हम किस में, माइनस में, तो कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। राइट। अच्छा, अब ये इसके बराबर हमने तुमको बताया कितना होता है, एक होता है। इसके बराबर कितना होता है, एक। देखिए हम यहाँ पे इसका सूत्र लिख दें। सूत्र जो होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बराबर कितना, एक। ठीक, इस बात में ध्यान रखना। और एक और ये देखिएगा, ये तुम्हारा फॉर्मूला दिया गया है, इसे भी देखिएगा, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये होता है कॉज 2x का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका होता है, कॉज 2x का। ठीक, कॉज 2 थीटा का या कॉज, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसका भी मिल गया। ये दोनों फॉर्मूले तुम्हारे इसमें आसानी से लगेंगे। इसके बराबर एक हो गया, इसके बराबर कितना, एक हो गया, और इसके बराबर कितना हो गया, कॉज 2x हो गया। तो y बराबर कितना निकल के आ गया हमारे पास, 2x आ गया। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, x के, या इंग्लिश से बोलेंगे इसे, हम इंग्लिश से बोलेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ध्यान रखना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिख सकते हैं, इंग्लिश से है ये। ठीक है, तो जब हम इसका करेंगे तो देखिएगा dy अपॉन dx बराबर, ठीक, इसको हम मानेंगे t। ठीक है, इससे हम क्या मानेंगे, t मान लेंगे, तो cos t हो गया। और cos t का जब करेंगे तो माइनस के साइन t होता है। जब माइनस के साइन t जिसको माना उसको लिख लो, और जिसको हम मान रहे थे उसका पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। राइट, तो अब यहां हम चलेंगे तो माइनस साइन 2x, और जब 2x का जब करेंगे तो x का एक होता है अवकलन। ठीक है, दो बार आ जाएगा, तो ये जो निकल के तुम्हारा आ गया dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2 साइन 2x। ठीक, ये आ गया इतने करके। तो यही तुमको क्या करना था, यहां से सिद्ध करना, तो यही सिद्ध करने के लिए बोला था, तो ये तुम्हारा निकल के आ गया। ठीक, ये सवाल जो है एक वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये तुमको सिद्ध करना था, इस बारे में ध्यान रखना। राइट, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, इस ज्ञान गंगा सीरीज का अगला सवाल लेके आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होगा, इसे देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक, ये सभी सवाल जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बारीकी से ध्यान देना है इन्हें, और बहुत अच्छी तरीके से यानी समझना है। अब आगे देखिएगा, देखिए आगे देखिएगा, इसमें आगे सवाल है तुम्हारा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहता है यदि y बराबर log साइन e की पावर x है, तो कहता है dy अपॉन dx बराबर क्या। ठीक, ये कह रहा सवाल। ठीक, इस बात में ध्यान रखना, कह रहा है कि यदि y बराबर, सवाल ने कहा है कि यदि y बराबर इतना इतना हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यदि y बराबर log साइन e की पावर x है तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा, इस बात में ध्यान देना। तो देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, देखो y बराबर log साइन e की पावर x ये दिया गया है, इससे हमें सॉल्व, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो देखेंगे हम किस विधि का इस्तेमाल करेंगे, श्रृंखला विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ध्यान देना, जो लॉग दिया गया है पहले देख पर फॉर्मूला देखा जाता है, जहां से फॉर्मूला बन रहा हो वहां उस भाग को लीजिए, जहां से ना बने उतने भाग को टी मान लीजिएगा। जैसे लॉग है, हमें लॉग का फॉर्मूला यहां से बनता है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ इतना, इतने को टी मान लेंगे हम। ठीक, तो क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर, तो यहाँ मानेंगे हम, तो यहाँ पे देखो log x हो गया, ये पूरा हो गया। तो जब इसे हम लिखेंगे तो फॉर्मूला कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। log x का जो log x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है, तो रखेंगे यहाँ पे,
तो देखो ये रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाए, साइन ई की पावर एक्स आ जाएगा। ठीक, और जिसे तुमने माना है उसका फिर से पुनः क्या कर देंगे, अवकलन करेंगे यहाँ पे। ठीक, मानने के बाद इसका अवकलन करेंगे हम। तो फिर चलेंगे इसमें, देखो 1 तो साइन ई की पावर एक्स इसमें आ जाइएगा। अब देखो साइन ई की पावर एक्स लिखा है तो हमें साइन का पता है, तो इसलिए इसके साथ में जो ई की पावर एक्स है इसको भी कुछ मान लो। ठीक, टी मान लो या भी मान लो, माना हमने। तो जैसे हमने टी माना तो ये साइन टी हो गया। हमने माना कि यू मान सकते हो, जो भी मानना हो, तो साइन टी हो गया। तो साइन टी का करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस टी। तो जितना जो माना था उसका भी वापस कर देंगे, जिसे माना था उसका फिर से पुनः क्या कर देंगे, उसका फिर से अवकलन करेंगे। तो देखिएगा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, वहां ऊपर कॉज ई की पावर एक्स प्राप्त हुआ, और यहां हमें कितना हुआ, साइन ई की पावर एक्स प्राप्त हुआ। और जब प्राप्त हुआ तो इसका जब ई की पावर एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो ये ई की पावर एक्स ही मिलेगा। ठीक, कितना मिलेगा, ई की पावर एक्स ही मिलेगा। और देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये बन गया कॉट का, कॉट ई की पावर एक्स, और यहाँ पे ये दिया गया ई की पावर एक्स। यही तुम्हारा जो इसका आंसर ये निकल के आ गया, यही था तुम्हारा ये उत्तर जी, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कॉट ई की पावर एक्स इंटू ए की पावर एक्स। इस सवाल का ये था। ठीक है ना। अब इसका अगला सवाल देखिएगा, वो भी बहुत ही बेहतरीन एवं इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, आइए अगला सवाल देखिए। इसमें y बराबर लॉग और कितना हो गया, साइन x हो गया। इसे देखना है तुम्हें। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें भी कह रहा है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या, इसमें ही पूछा गया कि डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो देखिए इसका हम करेंगे सॉल्व। तो इसे सब सॉल्व करेंगे तो यहाँ तुम्हें देखना है ये होगा कैसे सॉल्व, ये देखिए पहले। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये दिया लॉग साइन एक्स, जब लॉग साइन एक्स के दिया गया है तो इतने भाग को, जितना ये भाग दिया गया इतने भाग को पहले कुछ मान लो, टी माना हमने इतने भाग को, तो लॉग टी मिल गया। तो इसका जब करेंगे अवकलन तो 1 अपॉन टी आज मतलब ये आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन इतना भाग लॉग साइन एक्स आ गया। ठीक, और जिसे हमने माना था उसका हम पुनः कर देंगे। क्या कर देंगे, जिसे हमने माना था उसे हम पुनः कर लेंगे इस प्रकार से। राइट, अब देखना, अब हम क्या करेंगे कि फिर लॉग साइन एक्स का करना है तो हम साइन एक्स को टी के बराबर मान लेंगे। बस मानते हुए चले जाओ, जितना फॉर्मूला बनता जाओ उतना लेके चलो। तो लॉग साइन एक्स हो गया। ठीक है, और जब इसका करेंगे लॉग तो इसका भी 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, और जिसे माना था उसे फिर से पुनः लिख देंगे हम। कितना हो गया, ये साइन एक्स हो गया। ठीक, और साइन एक्स का हम करेंगे अवकलन तो कितना होता है वो तुम्हें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला कितना होता है, कॉज एक्स होता है। ठीक, तो देखो ये यहां से पता चलेगा, लॉग कितना हो गया, साइन एक्स हो गया, और जिसे लिखेंगे तो कॉज एक्स अपॉन कितना हो गया, साइन एक्स। तो ये इतना फॉर्मूला बन गया हमारा। क्या बन गया, इतना फॉर्मूला बन गया। किसका बन गया, ये कॉट एक्स का बन गया। कितना, ठीक है, काय का बन गया, ये कॉट एक्स का बन गया, और लॉग साइन एक्स। यही हमारा इसका क्या था, उत्तर निकल के आ गया ये। ठीक, ये सवाल थे। अच्छा, अब आगे देखिएगा। ठीक है, जितने भी सवाल तुम्हें मिलते जाएं सब एक एक करके बड़ी बारीकी से देखना है इन्हें। ठीक है, ये सब सवाल बेहतरीन सवाल हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इसे बहुत आसानी पूर्वक हम तुमको बता रहे हैं ताकि तुम्हें एक एक बात आए समझ में यहाँ पे। अब आगे देखिएगा सवाल। ठीक, इसका अगला सवाल है। ठीक है, उसे तुम देखिएगा। इसे अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है y बराबर
ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए। ठीक, कहता है डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात कीजिए, ये इतना है सवाल ये। ठीक, तो अब तुम देखिए इसके आगे, अब हम तुम्हें बताएं बेहतरीन सवाल। अच्छा, इसकी सॉल्विंग देखिएगा। ठीक, इसमें देखना है y बराबर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। चलिए देखिएगा, हमने पढ़ा है कि e की पावर x का जो अवकलन होता है वो e की पावर x ही होता है, राइट। तो अब देखना यहाँ पे हमने क्या किया, इसे t माना, थोड़ी देर के लिए मान लिया। ठीक, इसे जब हमने माना तो देखना इसका अवकलन कर रहे हैं यहाँ से, तो इससे में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए हमने यहाँ t माना, तो e की पावर t इसका करेंगे जो जेंगे त्यों आ जाएगा। ठीक, और जिसको हमने माना उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, हमने साइन इनवर्स x को माना। ठीक, अब हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसका अगर फॉर्मूला याद है काम बन गया हमारा। तो e साइन इनवर्स x, और जब इसे हम करेंगे तो 1 अपॉन और 1 माइनस कितना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर निकल के आ गया वो कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया निकल के, इसका ये है उत्तर, राइट। ये था, ठीक है, ये सवाल। अब इसका आगे वाला देखिए सवाल, आगे देखना, बहुत बेहतरीन सवाल होगा वो भी। अच्छा देखिए, जितने ये सवाल हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, सब बेहतरीन सवाल हैं। देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल एक हम तुमको बता रहे हैं, इसे ध्यान देखना। कह रहा है कि यदि, ठीक है, यदि y बराबर tan इनवर्स, ध्यान देना, यदि y बराबर tan इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है तो कहता है कि डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक, ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है और कई बार ये सवाल पूछा गया है। ठीक, सो इसे तुम्हें बहुत ध्यान से देखना इस सवाल को, राइट। देखें, अब इसका हम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, तुम्हें बहुत ध्यान से देखना है, बहुत बेहतरीन सवाल है, सब एक एक चीज़ समझ में आएगी अगर समझना चाहोगे तो। चलिएगा, देखिए ये 10 लिखा है। ठीक, हमें यहाँ पे अगर 10 लिखा है तो मैं x का एक ऐसा मान मानेंगे कि जिसमें इस रखने पर फॉर्मूला 10 के पदों में ही प्राप्त हो हमें। ठीक है ना, हमने क्या कहा, अगर यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ पे x में ऐसा एक त्रिकोणमितीय फलन को मानेंगे कि वो 10, इस फॉर्मूला जो 10 के पदों में बन जाए। जैसे हमने यहाँ पे माना हमने क्या माना, हमने माना x बराबर tan थीटा मान लिया। ठीक, x बराबर tan थीटा हो गया। तो तुम्हें ये बात भी पता होनी है, थीटा को जब यहाँ हटाओगे तो इनवर्स में आ जाता है। क्या आ जाता है, इनवर्स में आ जाता है, ये बात जानते हो। थीटा को जब कोई त्रिकोणमितीय फलन दिया गया है, जब वो अपने कोण से अलग होता है वो इनवर्स में आ जाएगा, राइट बात। तो ये आ गया कितना, x बराबर tan थीटा आ गया, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इसमें मान उठा के रखेंगे। ठीक, तो y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक, बन गया। अब तुमको ये पता होगा कि किसका बना ये फॉर्मूला। तो tan 2 थीटा फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है इसका। ठीक, तो ये तुम्हारा बन के तैयार हो गया। और जब ये तुम्हारा बन के तैयार हो गया तो देखिएगा ये हो गया कितने बराबर, tan 2 थीटा के बराबर हो गया। ठीक, अब तुमने कुछ त्रिकोणमितीय प्रतिलोम के बारे में पढ़ा होगा। अगर उसमें
tan इनवर्स और अगर tan थीटा करके दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा ही, मतलब थीटा है तो थीटा निकल के आता है उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम y बराबर tan इनवर्स यहाँ पे दिया गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 2 थीटा हो गया। अब ये 2 थीटा निकल के यहाँ से आ गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे हम। तो देखो हमने थीटा का मान देखो ये निकाला, यहाँ से ये निकाला, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे थीटा का मान उठा करके रख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। ठीक, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक, इसका अवकलन कर देंगे या अवकलन करेंगे तो हमें tan इनवर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस tan स्क्वायर 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये जो इसका जो मान निकल के आ गया, कितना आ गया, वो 2/1 प्लस x स्क्वायर। ये सवाल बेहतरीन था। इससे संबंधित काफ़ी सवाल हैं जो इस प्रश्नावली से बहुत पूछे जाते हैं, है एक ऐसी, लेकिन ये कई बार बोर्ड में आए हैं ऐसे सवाल, इस कैटेगरी के बहुत ज़्यादा पूछे गए सवाल हैं। अब आगे ज्ञान गंगा सीरीज के अगले वाले भाग में अब तुमको बताएंगे हम और आगे सवाल। ठीक है, देखते रहिएगा और इसे कंटिन्यू जारी रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।